हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ रागनी। आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ जो आपका 10th क्लास के बच्चों के लिए है। मिजबिल द ऑटर लेसन है प्रोज में चैप्टर 6। ठीक है, प्रोज में चैप्टर 6 है मिजबिल द ऑटर। एक ये ऊद बिलाव के ऊपर कहानी दिखाई गई, उसका नाम दिखाया गया मिजबिल। ठीक है, तो इसमें कुछ इस तरीके से शॉर्ट समरी में मैं बता देती हूँ कि ये दिखाया गया है कि जो राइटर होता है वो एक डॉग पालता है और डॉग की डेथ हो जाती है। फिर उसके बाद वो सोचता है कि अब हम किसी और जानवर को पालने का अगर वो मर गया तो उसका सदमा हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, तो वो छोड़ देता है। फिर वो देखता है धीरे धीरे कि भाई जहाँ वो साउथ इराक में जाता है वहाँ देखता है कि भाई ऑटर लोग बाग पालते हैं और अपने फ्रेंड की मदद से वो पालता है और उसका नाम मिजबिल रखता है। और उसकी कहानियाँ बताएंगे, उसकी हरकतें दिखाई गई हैं कि कैसे करता है, कैसे नहाता है। ठीक है, यही स्टोरी है। चलिए शॉर्ट आंसर देखते हैं। पहला हमारा आंसर कह रहा है कि व्हेन डिड द ऑथर डिसाइड टू कीप एन ऑटर एज ए पेट। लेखक ने ये कब डिसाइड किया कि वो ऑटर यानी कि ऊद बिलाव को रखेगा एज ए पेट, पालतू पशु के रूप में कैसे रखेगा, कब डिसाइड किया ये। द ऑथर डिसाइडेड टू कीप एन ऑटर एज ए पेट। ऑथर ने डिसाइड किया पालतू पशु के रूप में वो रखेगा ऑटर यानी कि ऊद बिलाव को। व्हेन ही वॉज ट्रैवलिंग टू साउथर्न इराक इन द न्यू ईयर 1956। 1956 की शुरुआत में जब वो साउथर्न यानी कि दक्षिणी इराक में यात्रा कर रहा था तब उसने ये चीज़ डिसाइड की। ठीक है, कि वो क्या पालेगा, ऑटर पालेगा, और उसने लास्ट में उसको मिजबिल नाम दिया था। ठीक है बच्चे, नोट्स बनाते चलिए ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो किसी भी चीज़ की। और समझाते चल रहे हैं हिंदी, ताकि आपको क्या कहता है ना कि आंसर की जब हिंदी पता होती है तो वो बहुत जल्दी दिमाग में बैठ जाता है, क्योंकि हमारी हिंदी जो है मदर टंग होती है, हम लोग उसी भाषा में बात करते हैं और इंग्लिश को समझना थोड़ा सा टफ हो जाता है बच्चों के लिए, तो इससे आपको आसानी रहती है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट डिड द ऑथर्स फ्रेंड एडवाइज हिम अबाउट द ऑटर एंड व्हाई। लेखक के दोस्त ने क्या एडवाइस दी उसके बारे में, किसके बारे में, ऑटर के बारे में, एंड व्हाई, क्यों दी। देखते हैं भाई। द ऑथर्स फ्रेंड एडवाइज्ड हिम, ऑथर के जो फ्रेंड, लेखक का जो दोस्त था, उसने एडवाइस दी दैट ही कुड गेट अ बेटर ऑटर, कि वो एक अच्छा ऑटर प्राप्त कर सकता है इन द टिग्रिस मार्शेस, जो कि दलदली इलाकों में पाया जाता है। बिकॉज दे वर एज कॉमन देयर, क्योंकि वो वहाँ इस तरीके से कॉमन है, इस तरीके से पाए जाते हैं एज मॉस्किटोज, जैसे कि मच्छर, यानी कि बहुत ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं उस इलाके में। कहाँ, दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं, टिग्रिस के दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं। किस तरीके से, जैसे मच्छर भिनवाते हैं, मतलब बहुत सारी कगार पे होते हैं, वैसे ही ऑटर भी पाए जाते हैं। एंड वर ऑफन टेम्ड बाय द अरब्स, और अरबों के द्वारा जो है बहुत ज़्यादा पाले। अक्सर, ऑफन मीन्स क्या होता है, अक्सर। टेम्ड मीन्स होता है पालतू, पाले जाते हैं किसके द्वारा, अरब्स के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। वाई डिड मैक्सवेल गेट हिज मेल आफ्टर 5 days एंड वॉट डिड ही डू टू गेट इट। जो मैक्सवेल है, मैक्सवेल कौन दिखाया गया है, राइटर दिखाया गया है। मैक्सवेल है, उसने उसका मेल जो है 5 दिन के बाद क्यों मिला और उसको पाने के लिए उसने क्या किया। देख लेते हैं भाई आंसर। मैक्सवेल गॉट हिज मेल आफ्टर 5 days। मैक्सवेल ने अपना मेल पाया कब, 5 दिन के बाद। बिकॉज ही सेंट अ मैसेज टू इंग्लैंड, क्योंकि उसने एक इंग्लैंड में मैसेज भेजा था। फॉर 3 days देयर वॉज नो रिप्लाई। 3 दिन तक वहाँ पे कोई रिप्लाई ही नहीं आया। ही ट्राई टू टेलीफोन, उसने टेलीफोन से भी बात करने की कोशिश की, बट ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स ही वॉज नॉट एबल टू गेट अ रिप्लाई। लेकिन उसको कोई उत्तर नहीं मिल सका। देखिए क्या दिखाते हैं, 5 दिन कैसे लग जाते हैं। जैसे पहले ज़माने में लैंडलाइन होती थी, तो वहाँ का एक रूल था कि 24 घंटे पहले ही हमको ऑर्डर देना है। अगर किसी चीज़ के लिए या किसी से बात करनी है तो भाई पहले ऑर्डर दे देता है, दूसरे दिन लाइन ख़राब हो जाती है और तीसरे दिन लाइन आती है, तब वो बात करता है। तो लेटर को पहुँचने में यानी कि मेल को पहुँचने में 2 दिन लग जाते हैं। तो 3 2 कितने हो जाते हैं, 5। पूरे पूरे उसको जो है 5 दिन लग जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु वॉज वेटिंग फॉर द आथर। आथर के लिए कौन इंतजार कर रहा था, यानी कि लेखक के लिए कौन इंतजार कर रहा था। इन द रूम में, एंड व्हाट डिड दे हैव, और उनके पास क्या था। ठीक है, तो 2 अरब्स वर वेटिंग फॉर द आथर इन द रूम। 2 अरबियन थे, है ना, इंतजार कर रहे थे लेखक का रूम में। एंड दे वर हैविंग ए सैक, जिनके पास एक बोरा था। क्या था, सैक मीन्स क्या होता है, बोरा है, बोरी, जो भी कह सकते हैं। दैट स्क्वैम्ड टाइम टू टाइम, जो समय समय पर क्या कर रहा था, झटपटा रहा था। स्क्वैम्ड मीन्स क्या होता है,
झटपटा रहा था, वो झटपटा रहा था समय समय पर। देयर वॉज ऑल्सो ए नोट फ्रॉम हिज फ्रेंड, और उसके फ्रेंड की तरफ से एक उसको नोट भी मिला, है ना, कुछ लिखा हुआ था उसमें। ठीक है, ये हो गए हमारे सारे आंसर, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।